नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 16 संस्कार में एक प्रमुख संस्कार मुंडन संस्कार को लेकर के। जी हाँ, अगर आप भी अपने बालक का मुंडन कराना चाहते हैं तो कब कराएं, कैसे कराएं, क्या है शास्त्र सम्मत इसके नियम, आज के इस वीडियो में इसी विषय को प्रमुख रूप से चर्चा में रखेंगे। इसके लिए शास्त्र सम्मत क्या है और कब करना उचित माना जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पीटी रामरतन तिवारी को। अगर आपकी दिलचस्पी आध्यात्मिक वीडियो में है, ज्योतिष से संबंधित वीडियो में है, मुहूर्त आदि आप देखना पसंद करते हैं, राशिफल आप देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं आज के इस वीडियो में 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार मुंडन संस्कार को लेकर के। जी हाँ, इसको कई जगह पर कई नामों से जाना जाता है। ऐसे में कहीं पर चौल संस्कार, कहीं पर चूड़ाकरण संस्कार और मुंडन संस्कार के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी परंपरा क्या है? जन्म के पश्चात शास्त्र कहते हैं कि जन्म के पश्चात 6 महीने के बाद आप प्रथम वर्ष में, तीसरे वर्ष में, पंचम वर्ष में यानी 20वें वर्ष में ये मुंडन संस्कार कर सकते हैं। जन्म के बाद अगर आपको पहले वर्ष में ही करना है तो जन्म के पश्चात 6 महीने के बाद आप 7वें महीने में, 9वें महीने में या फिर एकादश माह में भी मुंडन संस्कार कर सकते हैं। यद्यपि 7वां और 9वां महीना को ज्यादा अच्छा माना जाता है। 1 वर्ष के पहले अगर आपको मुंडन संस्कार करना है तब, उसके पश्चात अगर आप तीसरे वर्ष में करना चाहते हैं तो उस समय भी करिए, और उसके पश्चात पंचम वर्ष में भी मुंडन संस्कार कर सकते हैं। अब इसके नियम क्या है? देखिए, इसके लिए मास कौन से उत्तम माने गए हैं, यानी कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको सूर्य का उत्तरायण काल देखना चाहिए। सूर्य उत्तरायण काल कब होते हैं? 14 जनवरी से लेकर के लगभग 18-20 जून तक सूर्य का उत्तरायण काल रहता है। तो 14 जनवरी के बाद और उसके पश्चात 20 जून के पहले का जो समय है, ये मुंडन संस्कार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कई बार लोग दक्षिणायन काल में या भी लोग मुंडन आदि करा लेते हैं। जैसे नवरात्र आदि आती हैं तो कई लोग अपनी कुल और परंपरा के अनुसार नवरात्र में भी करा देते हैं। लेकिन मुहूर्त की बात करें तो दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार का मुहूर्त नहीं रहता है। ऐसे में सूर्य उत्तरायण हो, और महीना कौन से अच्छे माने जाते हैं? तो महीना माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ का भी जब तक सूर्य उत्तरायण काल रहे तब तक, यानी ये माह विशेष रूप से अच्छे माने जाते हैं। कौन से? 4 माह को आप प्रमुख रूप से समझ लीजिए, माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ माह। चैत का महीना भी मुंडन संस्कार के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यद्यपि कई लोग चैत्र के नवरात्र में भी मुंडन संस्कार करा देते हैं अपने अपने लोकाचार या परंपरा के अनुसार। लेकिन मुहूर्त की बात करें तो चैत्र का माह भी इस संस्कार के लिए मुहूर्त उत्तम नहीं माना जाता है। ऐसे में एक चीज और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि जिस माह में बालक का जन्म हो उस माह में भी मुंडन संस्कार नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 4 महीना बहुत अच्छे हैं, माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ, लेकिन अगर इन्हीं 4 महीना में से किसी एक माह में बालक का जन्म हुआ हो तो उस माह में आपको ये संस्कार नहीं करना है। और उसके पश्चात अगर ज्येष्ठ पुत्र है, पहला बालक है, तो जेठ के महीने में भी आपको मुंडन संस्कार नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं बात करें दिन को लेकर के, तो दिन के लिए भी सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, ये द्विवार जो है ये मुंडन संस्कार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वहीं पर पूर्वाहन का अर्थ है आप 12 बजे के पहले मुंडन संस्कार हो जाना चाहिए। ये सबसे उत्तम और सर्वोत्तम माना जाता है मुंडन संस्कार के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखना है कि बालक का यानी शिशु का जन्म समय क्या है। अगर आप 1 वर्ष के पहले करना चाहते हैं तो 7वें मास, 9वें मास में कर दीजिए, या फिर तीसरे वर्ष, पंचम वर्ष में करिए। और जिस माह में बालक का जन्म हो उस माह में नहीं करना है। और उसके पश्चात सूर्य उत्तरायण काल में हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। दिन जो मैंने बताया, चंद्रवार, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, ये वार सबसे उत्तम माने जाते हैं।
इसके पश्चात कई लोग को मैंने देखा है कि अक्षय तृतीया पर भी मुंडन संस्कार कर लेते हैं, ये भी एक सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। तो इन समय में भी मुंडन संस्कार किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कई बार अपने अपने घर की या कुल की लोकाचार लोक परंपराओं को भी मान्यता दी जाती है, उसके अनुसार भी धारण करना चाहिए। लेकिन शास्त्र सम्मत देखें तो मैंने जो बातें बतलाई हैं, ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात आप अपने पौरोहित से शुभ मुंडन मुहूर्त निकलवाइए और मुहूर्त निकलवा करके ही ये संस्कार विधि पूर्वक करिए। इस संस्कार की विशेषता हमारे 16 संस्कारों में बहुत प्रमुख रूप से मानी गई है। इस संस्कार के पश्चात शिशु के जो जन्म के बाल हैं उसको हटा देते हैं, जिसके कारण उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रकार से सक्षम हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। तो दर्शकों, अगर आप इससे संबंधित कोई और भी विषय आपके मन में है, पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।